Hello everyone, this is Abhishek Thakur and you are watching your very favorite YouTube channel English with Abhishek Thakur. In this video, we are going to solve 5 questions based on common errors. And by the mean of these questions, we are going to learn the rules of English grammar. So without wasting any time, let's start the video. But before starting the video, if you are new to this channel, kindly subscribe to the channel pressing the bell icon for latest updates. So the first question is on the board, that is, the whole country is suffering by a financial crisis because of COVID-19. Actually the matter is that the whole world is suffering by a financial crisis. So बताओ कि इस पूरे सेंटेंस में कहीं कोई एरर है? सेंटेंस के 4 पार्ट है. द होल कंट्री पार्ट 1 इज सफरिंग बाय पार्ट 2, अ फाइनेंशियल क्राइसिस बिकॉज ऑफ कोविड-19 पार्ट सी, और ये जो पार्ट डी है वो नो एरर है. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एरर डिटेक्ट कर दिया होगा कि किस पार्ट में एरर है. जी हाँ, बिल्कुल आपका जवाब सही है. ये पार्ट बी में एरर है. बाय की जगह होगा फ्रॉम. बाय गलत है, यहाँ पे होगा फ्रॉम. द होल कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम, क्योंकि ये जो सफ़र वर्ड है इसके बाद प्रिपरेशन फ्रॉम आता है और उसके बाद कोई नाउन आता है. सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़ वी ऑल्सो से. शी इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, लाइक दिस. तो सफ़र वर्ड जहाँ देखना, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन सामने में आ जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सफ़र वर्ड जहाँ देखना उसके बाद प्रिपरेशनल कोई एरर हो तो वहाँ पर सफ़र के बाद फ्रॉम है तो सही है, सफ़र के बाद फ्रॉम नहीं है तो वहीं पे एरर है. उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी. लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे है. इसमें लिखा है कि आई नो वेयर हैज़ ही गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जो सेंटेंस आपके सामने में दिया गया है उसमें कॉमन एरर्स डिटेक्ट करने के लिए या सिंगल फिलर डिटेक्ट करने के लिए आप क्या करें कि सबसे पहले उस सेंटेंस की मीनिंग निकालें. मीनिंग निकालने से भी बहुत हद तक कॉन्सेप्ट पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है. तो इस सेंटेंस की मीनिंग हुई कि मुझे पता है, आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर हैज़ ही गॉन, वह कहाँ गया है, सो अर्ली, इतनी सुबह, इन द मॉर्निंग, सवेरे, इतने सवेरे, इन द मॉर्निंग, सुबह में. मैं जानता हूँ कि वह सुबह सवेरे इतने सुबह सवेरे कहाँ गया है. तो बताओ क्या कोई पार्ट में एरर है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. ये क्लॉज से रिलेटेड प्रॉब्लम है और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जनरली पूछे जाते हैं. यहाँ पे पार्ट ए में एरर है. आई नो वेयर हैज़ ही गॉन, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है. आई नो वेयर तक प्रॉब्लम है, हैज़ ही गलत है. ये दोनों का प्लेस एक्सचेंज होगा और सही जवाब होगा, ये रॉन्ग है और सही होगा आई नो वेयर ही हैज़ गॉन. ऐसा. आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. एक बात बताओ, ये पूरा क्वेश्चन यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्वेश्चन मार्क कहाँ है? पूरे सेंटेंस में बताओ कहीं क्वेश्चन मार्क है? यदि पूरा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क नहीं, सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नहीं. तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले क्या कर रहा है? ही सब्जेक्ट है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही ना हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है. तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद जाएगा. क्यों? क्योंकि ये पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें कोई किसी से प्रश्न नहीं पूछ रहा है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये बोल रहा है कि मैं जानता हूँ कि वह कहाँ गया है. वो बोल रहा है कि मैं जानता हूँ कि वह कहाँ गया है. ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है. ये बोल रहा है मैं जानता हूँ कहाँ गया है. ये नहीं बोल रहा है कि वह कहाँ गया है, मुझे वह कहाँ गया है. प्रश्न किसी से नहीं पूछ रहा है, वो बता रहा है कि मैं जानता हूँ कि वह कहाँ गया है. ठीक है. तो जब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसमें आप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लगाएंगे तो जो कि गलत हो जाएगा. दूसरे तरीके से समझिए इसको कि आई नो वेयर हैज़ ही गॉन, ये तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर टाइप का है. वेयर हैज़ ही गॉन, यदि किसी सेंटेंस में कोई इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो लेकिन वो साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क नहीं हो उस पूरे सेंटेंस में और उसके पहले कुछ लगा हो
कोई दूसरा सेंटेंस जुड़ा हो, कोई दूसरा क्लॉज जुड़ा हो, तो वो इंट्रोगेटिव ना होके अफर्मेटिव हो जाता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। सो द क्वेश्चन नंबर 3rd इज बिफोर अस ऑन द बोर्ड, दैट इज आई सजेस्ट दैट ही गोज़ टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन। इसकी मीनिंग हुई कि मैं सलाह देता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि वह डॉक्टर के पास जाए जैसे ही वो परीक्षा देकर लौटता है। तो बताओ कहीं किसी पार्ट में एरर हो। देखो यहाँ पे पार्ट बी में एरर है। आई सजेस्ट दैट, मैं सजेस्ट करता हूँ, सलाह देता हूँ कि, ये सही है। ही गोज़ टू द डॉक्टर, इसकी मीनिंग क्या हो गई? मैं सलाह देता हूँ कि वह डॉक्टर के पास जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि सेंटेंस की मीनिंग निकालेंगे तो भी एरर पता चल जाएगा। ही गोज़ टू द डॉक्टर, वह डॉक्टर के, मैं उसे सलाह देता हूँ कि वह डॉक्टर के पास जाता है, ऐसा तो कुछ मतलब निकल ही नहीं रहा है। मतलब निकल रहा है कि मैं सलाह देता हूँ कि वह डॉक्टर के पास जाए, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने डाल दिया इसे। तो यहाँ पे कहीं पे और आगे कहाँ कोई ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम है, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, डेली, जिससे पता चले कि ये उसका रूटीन है या रिपीटेडली इस काम को करता है। तभी तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं कि जब कोई काम रेगुलर बेसिस पे होती है, एक रूटीन होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो ऐसा तो रूटीन की बात हो ही नहीं रही है, उसे एक ही बार जाना है डॉक्टर के पास। तो यहीं पे पार्ट बी में एरर है, ये गोज गलत है, वर्ब फॉर्म गलत है। ठीक है, तो सही क्या होगा? सही ये हो सकता है कि आप ही के बाद गोज की जगह आप गो लगाएं, सिर्फ गो। आप कहोगे सर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ गो, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस तो है ही नहीं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तभी तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गई? तो और वैसे भी समझो कि जैसे यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है आई सजेस्ट दैट, या शी सजेस्ट्स दैट, मोहन सजेस्ट्स दैट, वी सजेस्ट दैट, उसके बाद आगे जो चलेगा उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, आई सजेस्ट दैट ही गो टू द डॉक्टर, मीनिंग हुई मैं सलाह देता हूँ कि वह डॉक्टर के पास जाए। या एक और ऑप्शन है मेरे पास, ये भी सही है, या ये भी आप कर सकते हैं, ही के बाद ही शुड गो भी कर सकते हैं, तो और परफेक्ट हो जाएगा। इसकी मीनिंग ही होती है कि वह जाए, ही शुड गो, या उसे जाना चाहिए। मैं सलाह देता हूँ कि उसे जाना चाहिए डॉक्टर के पास। तो आप गोज़ की जगह गो करो या गोज़ की जगह शुड गो करो, तब दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस पूर्णतः सही हो जाएगा। वैसे सेंटेंस गलत है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है सेंटेंस को पूरा पढ़ने के बाद। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गई होगी। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। पढ़ते हैं इसे। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बिन विदाउट सम इफेक्ट्स। बताओ सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। पहले आपको एरर ढूंढना है वीडियो को पॉज करके या ऐसे भी, उसके बाद मैं आपको एरर बताऊंगा एज यूजुअल। इंट्रोडक्शन की मीनिंग क्या? परिचय। यहाँ पे परिचय नहीं, यहाँ पे लागू होना, आना उसका। ठीक है, या परिचय से रिलेटेड ही बात है, स्टार्टिंग किसी चीज़ की, इसी पहली बार जिसका आना। ठीक है, तो द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी का जो आया, एंड सच अदर बेवरेजेज, और इस तरह के कुछ और बेवरेजेस की मीनिंग होती है खाने पीने की वस्तुएं, हैव नॉट बिन विदाउट सम इफ़ेक्ट्स, ये सब बिना कुछ प्रभाव के नहीं हुए हैं। इसकी मीनिंग, सेंटेंस की मीनिंग ये हुई। तो बताओ सेंटेंस में कहाँ एरर है? आपने पढ़ा होगा ये चीज़ तो पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बताता हूँ एरर कहाँ है। ये एरर है इस पार्ट में, यहाँ पे हैव नहीं होके होगा हैज। अब आप लोग में से कुछ लोग तो एरर लगा दिए होंगे लेकिन रीज़न नहीं भी जानते होंगे, सीधे टिक मार देते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। अधिक से अधिक जैसे आप वीडियो देखते चले जाएंगे तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। इसमें क्या है देखो, ये जो मैंने हैव की जगह हैज़ लगाया, ऐसा क्यों लगाया? ये जो हैज है, हैव है, क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो जब सेंटेंस है इसमें कोई वर्ब है, मेन हेल्पिंग वर्ब भी है, तो बताओ इसका कोई सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो होता ही है सेंटेंस में, तो इसका वर्ब है, इधर ढूंढो कहाँ है वर्ब। इस हैज़ का वर्ब बेवरेजेज है क्या? सच अदर बेवरेजेज है क्या? नहीं।
इस यदि आप लोगों ने यदि बेवरेजेज प्लूरल देख के हैव लगाया है तो यही आपने गलत किया है। इसका इस हैव या हैज का सब्जेक्ट, अब तो हैज हो गया है, इस वर्ब का सब्जेक्ट सच अदर बेवरेजेस नहीं है, क्योंकि देखो वो एंड से भी जुड़ा है, उसके पहले भी सब्जेक्ट हैं। टी एंड कॉफ़ी, सिर्फ टी एंड कॉफ़ी है क्या? नहीं। तो क्या है इसका सब्जेक्ट? इसका सब्जेक्ट है, ये ऑफ है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के पहले जो होता है वही सब्जेक्ट होता है। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में ये एक प्रीपोजिशन आए और प्रीपोजिशन से पहले जो वर्ड हो वही सब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन के बाद वाला नहीं। प्रीपोजिशन ऑफ है, ऑफ के बाद टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस, ये तो प्लूरल है, लेकिन इस ऑफ से पहले क्या है? द इंट्रोडक्शन, मतलब कि लागू होना, द इंट्रोडक्शन। तो ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और इसके अकॉर्डिंग हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा। बात समझ में आ रही होगी। एक और एग्जांपल देता हूँ जो और आप बेटर समझ पाएँ। बताओ तो यहाँ आप इस सेंटेंस में इज़ लगाओगे या आर? द टीम ऑफ प्लेयर्स इज़ हैप्पी या आर हैप्पी? अब बोलोगे सर प्लेयर्स प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग आर। नहीं, अभी अभी सिखाया आपको कि देखना है कि उसके पहले प्रीपोजिशन है या नहीं। प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन से पहले जो होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है और इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे इज। एक टीम की बात हो रही है, ठीक है, द टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की टीम हैप्पी है, तो एक टीम की बात हो रही है, वो सिंगुलर हो गया तो इसके अकॉर्डिंग इज लगेगा। इस चीज़ का ध्यान देंगे। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। यदि कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कोई कन्फ्यूजन रहे तो बेहिचक कमेंट में लिखो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और साथ ही साथ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ आपको, आप वहाँ से भी मुझसे कनेक्टेड होकर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी भी तरह का इंग्लिश रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम। ओके, लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। सो द लास्ट क्वेश्चन इज बिफोर अस ऑन द बोर्ड, दैट इज इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक। रोड ब्लॉक के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ की मीनिंग के बावजूद। एक बात और समझो, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ की जगह यदि डिस्पाइट होती तो वो भी सही हो जाता। ध्यान रखेंगे, इन स्पाइट ऑफ होता है और डिस्पाइट अकेला होता है, दोनों की एक ही मीनिंग होती है, के बावजूद। एक एक चीज़ को सीखते हुए चलेंगे। तो इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक, रोड बंद थी उसके बावजूद, के बावजूद, द गार्ड्स अलाउड अस इंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। गार्ड्स ने हम लोगों को जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था उसमें इंटर करने दिया, जाने दिया, टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों को ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए। बताओ कहाँ एरर है? यहाँ पे एरर है, पार्ट एक है, ए यहाँ तक है, उसके बाद बी है, पार्ट सी में एरर है। यहाँ पे एंटर अकेला नहीं होगा, एंटर के साथ टू भी आएगा, टू एंटर, एंटर के पहले टू आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अलाउड वर्ब है, मेन वर्ब है यहाँ पे, और किसी भी मेन वर्ब के बाद यदि हम कोई दूसरा वर्ब यूज़ करते हैं तो उसे इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं और जेरेंट फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसे पार्टिसिपल फॉर्म में भी, जेरेंट फॉर्म में, सॉरी, पार्टिसिपल फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इन्फिनेटिव फॉर्म में आना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे V1 है, तो V1 2 + V1 इन्फिनेटिव वर्ब होता है, तो V1 है, लेकिन ये इसके पहले 2 नहीं है, इसके लिए ये इन्फिनेटिव फॉर्म में आएगा, 2 + V1 आएगा, तो यहाँ पे टू एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ऐसा करेंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद जो वर्ब आते हैं वो इन्फिनेटिव फॉर्म में ना आके डायरेक्ट V1 के रूप में आ जाते हैं, उसे बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, जो डायरेक्ट V1 के रूप में आते हैं। जैसे देखो तो लेट V1 है, इससे मतलब नहीं V1 ये वर्ब है, इतना जान लो। लेट हिम गो, ये डायरेक्ट V1 आ गया, इस गो से पहले कुछ नहीं आया, लेकिन ये इस वर्ड के साथ होगा, लेट के साथ। बात समझ में आ रही है? जैसे दे लेट मी टू रन, गलत है, उन लोगों ने मुझे दौड़ने दिया। क्यों? क्योंकि लेट वर्ड जहाँ देखेंगे इसके बाद यदि वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा तो वहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव होगा,
ऐसा वर्ब आएगा, V1 आएगा जिसमें टू नहीं लगा हो। लेकिन लेट को छोड़ के बाकी जितने भी वर्ड्स हैं, और लेट के तरह के 2-4 और भी वर्ड्स हैं, लेकिन जनरली जो कोई मेन वर्ब यूज हो, अलाउड है, कुछ भी हो वहाँ पे, उसके बाद जो अगला वर्ब आएगा वो डायरेक्ट V1 नहीं होगा, इन्फिनेटिव होगा, 2 + V1 होगा। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, समझ में आ गई हो। तो वीडियो को यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़रूरत पड़े तो कमेंट भी कीजिए, और देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंग्लिश विद अभिषेक ठाकुर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।